मोरे पंख कर लीधा। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। देखिए, जिन्होंने हरि की कथा नहीं सुनी उनके कान कैसे होते हैं? उनके कान होते हैं जैसे सर्प के बिल हो, सर्प के बिल के समान कहा गया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी और जो भगवान की कथा को सुन करके जिसके अंदर प्रसन्नता ना हो, जिसके अंदर खुशी ना हो, जिसका मन नाचने ना लगे, फिर तो वह बेकार है, वह मनुष्य का जन्म भी बेकार है। इससे तो वह कहीं पक्षी पशु भी बन जाता तो भी ठीक था, क्योंकि जंगल का जो सुआ होता है जिसे हम तोता कहते हैं, वह भी भगवान की कथा को सुनाता है हमारे देश में। ऐसा हमारा भारत देश है। इस देश में तोता भी कथा कहता है, कौवा भी कथा कहता है। तो ऐसी कथा कितनी परम पवित्र होती है। इसलिए नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन ने मोर पंख कर लीधा। उसके नेत्र जिसने भगवान को नहीं देखा, संतों का दर्शन नहीं किया, उसके नेत्र तो कैसे हैं? जैसे मोर का पंख होता है, मोर के पंख में भी नेत्र बना होता है, वैसे ही उसके नेत्र हैं। जिन्हें हरि भगति, जिन्हें हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राण। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, उसका हृदय तो कैसा है? उसका वह तो एक शव के समान है, जैसे एक मुर्दा होता है। उसकी मुर्दे से तुलना की है गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने। और क्या कहा है? कहा है कुल से कठोर, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, कुल से कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ना जो हर साथी, सुनि हरि चरित ना जो हर साथी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि उसका हृदय तो पत्थर के समान है, जिसने भगवान के गुण को सुनने के बाद भी अपने अंदर उन भगवान को नहीं समझ पाया। क्योंकि भगवान जो है हर मनुष्य के अंदर विद्यमान होता है, हर प्राणी के अंदर भगवान होता है। इसलिए भगवान हमारे इर्द गिर्द ही बैठे होते हैं, हम उनको समझ नहीं पाते हैं। और जिन्हें जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीव सुदादुर जीव समाना, जीव सुदादुर जीव समाना। अच्छा, इसके साथ में हमारे प्रभु मंगलमय हैं, और मंगलमय होने के कारण वो अमंगल तो कभी होता ही नहीं है। आप शुद्ध हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, किसी भी दशा में हो, भगवान का नाम हर दशा में पवित्र होता है। भगवान का नाम, क्योंकि भगवान मंगलकारी है। कैसे है? मंगलकारी। इसलिए तो कहा गया है मंगल भवन या मंगल
हमें भगवान की कथाओं का श्रवण करते रहना चाहिए, क्योंकि ये समय निश्चित नहीं है। देखिए, समय का कोई ठिकाना नहीं है, कब समय करवट ले ले, कब परिवर्तन तो लगातार। ये संसार है, संसरति इति संसारः। संसार किसे कहते हैं? जो संसरति, जो सरकता है, उसको कहते हैं संसार। ये संसार प्रति क्षण बदल रहा है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस समय हम बदल ना रहे हो, ये संसार, ये प्रकृति ना बदल रही हो। इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने किस श्वास की आवन होए न हो। इसलिए हमें भगवान की कथा का स्मरण करते रहना चाहिए और कानों को पवित्र रखना चाहिए। एक बार की बात है, एक सुनार था। उस सुनार के पास दो मूर्तियां थी। उसने दो मूर्तियां बनाई। उन दोनों मूर्तियों को उसने इस ढंग से बनाया था कि उन मूर्तियों में कभी अंतर नहीं कोई पहचान कर सकता है कि इस मूर्ति में क्या अंतर है। दोनों सोने की मूर्तियां थी और दोनों में बिल्कुल हूबहू, एक साइज, एक सा उनका जो तौल था वो भी एक है, और सब कुछ बिल्कुल एक ढंग की थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन बस एक अंतर था कि एक जो मूर्ति थी वो अंतर कुछ नहीं था, सोने की दोनों मूर्तियां थी, दोनों को रख दिया गया। आपको अंतर समझ में आएगा। जब एक खरीदने वाला आया, उसने कहा, भैया ये जो मूर्तियां हैं ये तुम कितने की दोगे? बोले, भैया एक मूर्ति का मूल है, वहां जाओ, एक मूर्ति का मूल है 5,000 रुपए और एक मूर्ति का मूल है 50 रुपए। एक मूर्ति का मूल है 5,000 रुपए और एक मूर्ति का मूल्य है 50 रुपए। बोले, भैया मूर्ति एक जैसी है, वजन एक जैसा है, ऐसा इसमें क्या है कि ये 5,000 रुपए की है और एक मूर्ति है 50 रुपए की? बोले, इस मूर्ति में एक अंतर है, जो 5,000 रुपए वाली मूर्ति है उसमें आप धागा डालेंगे तो वह धागा बाहर नहीं निकलेगा। कान के माध्यम से जो धागा डालेंगे वो धागा बाहर नहीं निकलेगा। और एक मूर्ति ऐसी है जिसमें यदि धागा डालोगे तो वह धागा यहां से जाएगा और इस तरफ के कान से निकल जाता है। तो उसने कहा कि ये अंतर है। तो वह ग्राहक बोला, इसका अर्थ क्या हुआ? समझ में नहीं आया। तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि यदि हम जो कुछ सुनते हैं और सुनने के बाद यदि वो हृदय में पहुंच जाए तो समझ लीजिए वो मूर्ति वह मूर्ति है जो 5,000 में बिकने वाली थी, और जो मूर्ति 50 रुपए में बिक रही थी उसका तात्पर्य ये हुआ कि जो उसके कान के माध्यम से जो डोरा डाला गया, जो धागा डाला गया, वह इस कान से निकल गया, दूसरे कान से निकल गया। मतलब जो कुछ भी हम श्रवण करते हैं उसको सुनने के साथ में उसे हृदय में बिठाना चाहिए, क्योंकि श्रवण फिर मनन फिर निधिध्यासन। हमको श्रवण करना है, फिर उसका मनन करना है, फिर उसको अपने आसन में, हृदय रूपी आसन में उसको विद्यमान करना है, बैठाना है। तभी हमारी कथा आपको फलीभूत होगी और इस कथा का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें भगवान की कथा में हमेशा सजगता रखनी चाहिए। जब हम सजगता से थोड़ा सा भी हट जाते हैं तो फिर कथा समझ में नहीं आती है। कल आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का दिवस था। क्योंकि महात्म्य की कथा कल समय अभाव के कारण
पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, अच्छा ये सूत जी महाराज कौन थे? सूत जी जो महाराज थे, इनका नाम था रोमहर्षण। ये उग्र श्रवा मुनि के पुत्र थे। सूत जाति जो होती है, ये ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होता है उसके संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वह शूद्र जाति में आती है। तो सूत जी महाराज जो थे वह जब कथा कहते हैं, और सौनकादि ऋषियों ने कथा सुनी नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य का कल आपको अर्थ भी बताया था कि नैमिषारण्य क्या होता है, जहां पर हमें भगवान की कथा श्रवण करने का जो सही भूमि प्राप्त हुई, जो देवताओं को उस समय उन्होंने नैमिषारण्य उसको नाम दिया, जहां पर चक्र रुक गया था, जहां पर मन के विक्षेप शांत हो जाते हैं, जहां पर मन को शांति प्राप्त होती है, चित्त में चंचलता नहीं आती है, वह कथा स्थल नैमिषारण्य के समान ही होता है। तो सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों को अगुवा करके 88,000 ऋषि जब कथा श्रवण करते हैं, तो सौनकादि ऋषियों ने, सौनक जी ने पूछा, हे सूत जी महाराज, आप हमारे हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को ध्वांत यानी ध्वंस करके प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति जलाइए और हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कीजिए। हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को सुखद अनुभूति देने वाली हो, भगवत अनुभूति कराने वाली हो, और हमें ऐसी कथा सुनाइए, कथा का सार सुनाइए। अब कथा का सार क्या होता है? देखो, सार का मतलब होता है, जैसे हम गाय का जो दूध होता है, उस दूध में जो पौष्टिकता होती है, जो गुण होता है, उससे अधिक गुण दही में होता है। जो दही में जो गुण होता है, जो पौष्टिकता होती है, उससे ज्यादा मक्खन में होती है। आप यदि थोड़ा सा मक्खन 1-2 तोला लेंगे, वह पाव भर दूध से भी बढ़कर होता है। इसलिए दूध की उत्तरोत्तर जो है, दूध से दही से मक्खन निकलता हुआ, जो मक्खन निकलता है, जो घी बनता है, उसमें जो पौष्टिकता होती है वो उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है, तो वो सार है। इसी प्रकार से हे प्रभु, मुझे इस श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान जो होता है, ज्ञान यज्ञ जो होता है, इसका सार बताइए, क्योंकि कथाएं तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। तो हमें भगवान की कथा का सार सुनाइए। तो सूत जी महाराज से कहा है, सूत जी महाराज से कहते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोहि निरासश्च वैष्णव क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, ऐसे कथा सुनाइए जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली हो, जो हमारे अंदर भक्ति को प्रकट कर दे, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दे और वैराग्य को हमारे जीवन में ला दे, विवेक को बढ़ा दे,
ऐसी कथा प्रभु कीजिए जिससे मेरी माया मोह जो मेरे अंदर है वह दूर हो जाए, और ऐसी कथा जो मेरे कानों को एक रसायन के समान सुखद अनुभूति करा दे, भगवान का साक्षात्कार करा दे। तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सौनकादि ऋषि को, सौनक जी ऋषि से कहा, हे सौनक जी, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो भगवान की कथा सुनने की ही जिज्ञासा रखते हैं, क्योंकि भगवान कन्हैया तो ऐसे हैं कि वह तो आपकी व्यथा को सुनने के लिए बैठे ही हैं। आप उन्हें व्यथा सुनाइए, वह आपको कथा भी देंगे। आप भले ही अपनी व्यथा कहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान की कथा भी प्राप्त होगी, भगवान का अनुग्रह भी प्राप्त होगा। श्रेषाम यद्वच्छेयम पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरं साधनम शाश्वत साधनम तद्वदाधुनः। हे प्रभु, ऐसी कथा सुनाइए जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे, जो भगवान की कृष्ण की प्राप्ति करा दे। ऐसी कथा मुझे सुनाइए जो भक्ति को बढ़ाए और संतोष को भी दे, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। क्योंकि काल व्याल यानी काल जो है सर्प के रूप में मुंह खोले हुए बैठा है, और पता नहीं कब उसके मुख में हम बैठे हुए हैं, कब वह अपने मुख को बंद कर दे और हमारी अंतिम श्वास आ जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा जो होती है यह कलो कीरेण भास्तव, ये कलयुग में सुख रूपी जो तोता है उसके द्वारा मुखारविंद से कही गई है। यह क्योंकि सुख के मुख से निकली है तो ये परम पवित्र और मीठी मधुर रसीली कथा है। जब इसको हम ग्रहण करते हैं तो भगवान का हमें साक्षात्कार हो जाता है और हमें इस संसार सिंधु से मुक्त होने का मौका मिल जाता है। इसलिए यह कथा बहुत सुंदर है, इसके समान कोई कथा नहीं है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धे न विद्यते। ऐसी कोई कथा नहीं है संसार में जो आपके मन को शुद्ध कर सके। इसको जो है जन्मांतरे भवेत पुण्यम कथा भागवतम लभे। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब आपको कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि हम करोड़ों जन्म से भटक रहे हैं, कई योनियों से भटक रहे हैं, तब जाकर के इस मानव शरीर से हमको यह कथा श्रवण करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है। ये बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको कथा में सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस संसार में तो सभी दुखी हैं। और कहते हैं, देखो एक संत महाराज थे, उनके पास एक सज्जन गए, संत जी से कहा, हे महात्मा जी, मुझे मेरे दुख से दूर कर दीजिए, मुझे बड़ा कष्ट है और मेरी मन की व्यथा दूर कर दो। तो महात्मा ने कहा, देखो बेटा, ये संसार है, ये दुखालय स्वरूप है, ये दुखालय है। इस संसार में यदि तुम सुख की कामना करोगे तो सुख प्राप्त नहीं होगा। ये दुखालय स्वरूप है, इससे दुख ही प्राप्त होगा। यदि तुम्हें सुख चाहिए है तो सिर्फ परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा की ही भक्ति करो, अहर्निश भगवान का मनन करते रहो, इतना भजन करो, इतना भजन करो जिससे हमारे अंदर अपने आप भजन में ही
श्वास श्वास में ही भजन हो जाए। कोई व्यवस्थापक यहाँ पर आए, थोड़ा सा कोई भी हो तो इसमें देखिए, तो इस तरह से बताया गया है कि ये कथा जो है भगवान की प्राप्ति कराने वाली होती है, इसलिए हमें भगवान की कथा को हमेशा बड़े मन से श्रवण करना चाहिए। इसके लिए तो एक बार क्या हुआ, जब कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो राजा परीक्षित गए और उन्होंने, राजा परीक्षित जब कथा श्रवण कराने लगे तो कथा श्रवण कराते हुए उसी समय देवेंद्र यानी इंद्र पहुंचे। इंद्र ने कहा, प्रभु ये अमृत कलश है, ये आप ले लीजिए, उसके बदले में हमें कथा का श्रवण कराइए। तो इस प्रकार से एक बार राजा परीक्षित, एक बार जोर से बोलिए सभी लोग, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे। इस संसार में सभी दुखी हैं, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी ना हो, लेकिन दुख हमारा सुख में जब बदलता है जब हम भगवान में मन लगाते हैं। कोई धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। देखिए, धनहीन कहता है कि धनवान सुखी है, जिसके पास धन है वह सुखी है। धनवान कहता है कि राजा को सुख होता है, राजा कहता है महाराजा को सुख होता है, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भक्ति बिना सब जीवे दुखाई। हरि की भक्ति के बिना सभी जीव दुखी रहते हैं। तो देखिए, राजा परीक्षित के पास, राजा परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे थे, उस समय इंद्र पहुंचा अमृत कलश लेके सुखदेव के सामने, सुखदेव मुनि के सामने। सुखदेव जी महाराज से कहा, हे प्रभु मुझे कथा का श्रवण कराइए और ये अमृत कलश जो है राजा परीक्षित को दे दीजिए। राजा परीक्षित को दे दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे देवताओं, तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम तो ऐसे आए हो, तुम जैसे जानते ही नहीं हो, बिल्कुल अनजान हो क्या? क्वा सुधा क्वा कथा क्वा कांचा क्वा मणिर्मही, ब्रह्मरात्रो विचार्यैव सा देवा जिहास्यः। उन्होंने कहा, बोले देवताओं, इस तरफ को वो करवा देना, ऐसे में रखें आगे, हाँ, ऐसे। और पीछे को रखा दो, थोड़ा पीछे, ठीक है। हमारे संत महात्मा के रूप में उपस्थित श्री संत महात्मा जी श्री मानस सिंह जी महाराज यहाँ पर आने का कष्ट करें और गद्दी पर विराजमान हैं, क्योंकि आप संत के ही स्वरूप में हैं, तो आप बैठिएगा। बोलो संत भगवान की जय। तो देखिए,
कहा कि क्व सुधा क्व कथा, ये कहां अमृत रूपी कथा और कहां तुम्हारी ये जो है अमृत कलश। तो ये अमृत कलश जो तुम लेके आए हो ये तो एक अमृत है। इस अमृत को पीने के बाद भी यदि व्यक्ति अमर होगा, लेकिन अमर होने के बाद क्या होगा, स्वर्ग में जाएगा और स्वर्ग के बाद में फिर आता है, फिर उसका पतन होता है, फिर इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे देवताओं, तुम नहीं जानते हो कि तुम कांच मणि के बदले में इस अमृत रूपी कथा को लेना चाहते हो। जब ऐसा कहा और ऐसा कह करके उनको उस कथा से वंचित कर दिया, भगवान सुखदेव जी महाराज ने वह कथा उन देवताओं को भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये कथा जो है ये कैसी है, ये कथा अमृत है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। ये कथा कैसी है, ये कथा का अमृत है। तब कथा अमृतम, हे प्रभु तुम्हारी कथा अमृत के समान है। ये कलमश को दूर करने वाली है। हमारे मन के अंदर जो कलमश यानी जो संताप होता है, जो विषाद होता है, उसको ये दूर करती है। इसलिए इस कथा को भगवान सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि ये कथा अभक्त को नहीं दी जाती है। अभक्तांश कथांश विज्ञाय नाद दोषा कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता पुराणामपि दुर्लभा। ये भगवान की कथा कैसी होती है, ये भगवान की जो कथा है यह देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी कथा सुनने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है। एक बार तो पता है आपने रामायण जी में भी सुना होगा, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार तो भगवान शंकर को भी स्वयं कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास, अगस्त ऋषि के पास आना पड़ा। इसलिए कथा ये देवताओं को भी उपलब्ध नहीं होती है, जो कथा हमें सहजता से इस भारत भूमि पर प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से देखिए ये कथा बड़ी कल्याणकारी होती है, क्योंकि सुधामृत होता है वह तो सीमित होता है, वह सीमित हमें मोक्ष देता है, लेकिन कथामृत जो होती है ये असीमित होती है, ये हमें भवसागर से ही। इसलिए भवसागर चाहे पार जो पावा, राम कथा ताकहि दृढ़ नावा। ये राम कथाओं में आप बैठ जाइए, आप इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। क्योंकि यदि संसार में हमें चलना है तो हमें, अब देखिए जैसे नाव जब नदी में चलती है, उस नाव में यदि जल आ जाए तो वह नाव डूब जाती है। इसी प्रकार से यदि संसार रूपी सागर में ये शरीर जो है हमारा चल रहा है, इस संसार रूपी सागर में ये शरीर भी एक नाव के समान है। इस शरीर रूपी नाव में यदि हम संसार को धारण कर लेंगे तो यह शरीर भी इस संसार में डूब जाएगा। इसलिए हमें संसार सागर से पार उतरने के लिए कथामृत जो है यही एक ऐसा सहारा है जिसके द्वारा हम इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी सूत जी महाराज बता रहे हैं, कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम्भिणो जीवा बराका कूट भासिनः।
इस संसार में चारों ओर कलयुग में असत्य फैल जाएगा। चारों ओर आप व्यक्ति को मोह माया और संसार जाल में घिरा हुआ है, इसलिए उसको भगवान का ही सहारा लेना पड़ता है। एक बार की बात है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुनाते हुए कहते हैं, एक बार की बात, नारद जी जो है सनकादि ऋषियों को मिले और नारद जी के मिलने पर सनकादि ऋषियों ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, तुम यहाँ पर भटकते हुए घूम रहे हो और तुम ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हें कोई चिंता से व्याकुल हो, क्या कारण है? तो यहाँ पर इन्होंने पूछा, सनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये बताइए, आप कहते हैं कि ये कथा नारद जी को सनकादि ऋषियों ने सुनाई या सनकादि ऋषि उनको मिले, तो नारद जी तो कभी एक क्षण भी ठहरते नहीं हैं, तो फिर उन्होंने इस कथा का श्रवण कैसे किया और किस प्रकार से ये कथा धरती पर आई, इसका क्रम बताइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं, सनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहने लगे, हे सौनक जी सुनिए, यह कथा सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई। चतुश्लोकी भागवत के रूप में ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाई। तो सनकादि ऋषियों को जब सुनाई है तो नारद जी सुना रहे हैं, या ये जब तो इतनी स्थिरता कहां से आ गई? तो इसके लिए सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार की बात है कि समय के अनुसार एक बार भक्ति महारानी एक युवती के रूप में वृंदावन में आकर के घूम रही थी और घूमते हुए वहां पर उनके पुत्र जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और अचेत भी हो गए तो उनका वह विलाप कर रही थी। तो उसी समय नारद जी वहां पर पहुंचे। नारद जी ने सोचा कि स्त्रियों का समूह है और हम इन स्त्रियों में जाकर के कैसे हम इनके पास जाए और कैसे जो है समझे कि क्या बात है, क्यों यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। नारद जी ने थोड़ा जाने का प्रयास किया, लेकिन फिर वहां से लौट आए, क्योंकि संकोची है और महात्मा रूप में है, स्त्रियों के सन्निकट नहीं जाते हैं। उसी समय वह भक्ति महारानी जो थी, उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा, भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाश्ये दर्शनं तव लोकस्य सर्वतो गतो परम। हे प्रभु, हे महात्मा जी, ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं, मेरी चिंता को दूर कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे महारानी, हे युवती, तुम कौन हो और कहां से आई हो और किस प्रकार से ये दो अचेत पड़े हुए जो वृद्ध हैं, ये कौन है, मुझे विस्तार से बताओ। तो कहने लगी, वह युवती कहने लगी, हे ब्रह्मन, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो। हे नारद जी, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य है और मैं भक्ति हूं। मैं इस पृथ्वी पर आई, मैंने सोचा कि जाकर के देखें, भारत भूमि में बहुत भक्ति होती है और यहाँ पर मैं आकर के पता लगाने के लिए आई, सोचा कि यहाँ शांति मिलेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा